तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नारुतो की, जो कि दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे है। मैंने भी अपनी एनिमे वॉचिंग जर्नी की शुरुआत इसी शो से की थी। तो अगर आप भी एक लॉन्ग टाइम नारुतो फैन हैं या पहली बार इस एनिमे को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं नारुतो के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले एक नाइन टेल्ड फॉक्स हिडन लीफ विलेज पर अटैक कर देता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो पहाड़ों को तबाह कर सकता था और समुद्र में सुनामी ला सकता था। उसे रोकने के लिए कई सारे निंजास इकट्ठा होते हैं, पर उस डीमन फॉक्स की आगे टिक नहीं पाते। तभी उसे रोकने के लिए एक महान निंजा आते हैं, जिन्हें फोर्थ होकागे के नाम से जाना जाता है। वो उस डीमन फॉक्स को एक छोटे से बच्चे के अंदर सील कर देते हैं, पर ऐसा करते हुए वो खुद भी मारे जाते हैं, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि नारुतो था। फिर हमें 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें नारुतो बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगता है। इतनी ज़्यादा कि वो अपने विलेज के महान होकागो के स्टोन फेसेस पर अजीबोगरीब ड्राइंग्स बना देता है। उसके प्रैंकों से परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं कि वो पहले की तरह शरारतें करने लगा है। विलेज के निंजा उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो खुद को एक टेक्निक के जरिए छुपा लेता है। तभी वहां उसके एकेडमी के टीचर इरुका सेंसे आ जाते हैं। वो नारुतो से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त क्लास में होना चाहिए। इसके बाद वो नारुतो को वापस क्लास में लेकर आते हैं, जहाँ वो बंधा पड़ा होता है। ऐसे अचानक टेस्ट के बीच में से चले जाने से वो नारुतो को बहुत डांटते हैं, और उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। उस दिन क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट होता है, जिसमें हर स्टूडेंट को किसी और के रूप में बदलना होता है। तो सबसे पहले आती है साकुरा हारुनो, और वो सक्सेसफुली इरुका सेंसे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो इस टेस्ट में पास होने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद आता है उचिहा सास्के। उसे क्लास में सब पसंद करते हैं, खास करके लड़कियाँ, और वो भी इरुका सेंसे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर आता है नारुतो। उसी की वजह से सभी स्टूडेंट्स को दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स उससे काफ़ी नाराज़ होते हैं, सिवाय इस क्यूट सी लड़की के। फिर नारुतो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और एक लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद इरुका सेंसे उसे बहुत डांटते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो नारुतो से होकागो के स्टोन फेसेस पर बनी पेंटिंग्स को साफ करवाते हैं, और वो नारुतो से कहते हैं कि तुम बिना ये सब साफ किए घर नहीं जा पाओगे। नारुतो कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी घर पर मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। फिर इरुका सेंसे उससे कहते हैं कि अगर तुम ये सब जल्दी साफ कर दो तो मैं तुम्हें रामेन की ट्रीट दूंगा। नारुतो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और वो कहता है कि मैं ये सब जल्दी साफ कर दूंगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां वो दोनों एक रामेन शॉप में बैठे होते हैं और रामेन खा रहे होते हैं। फिर इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि तुमने हमारे महान होकागो के फेसेस पर वो पेंटिंग्स क्यों बनाई? क्या तुम्हें नहीं पता होकागे कौन होते हैं? फिर नारुतो कहता है कि मुझे पता है, होकागे विलेज के सबसे पावरफुल निंजा होते हैं, और एक दिन मैं भी होकागे बनूंगा और विलेज के सभी लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। फिर नारुतो इरुका सेंसे से पूछता है कि क्या वो उनका हेडबैंड कुछ देर के लिए ले सकता है। फिर इरुका सेंसे उससे कहते हैं कि उसे ये हेडबैंड सिर्फ ग्रेजुएशन टेस्ट पास करने के बाद ही मिलेगा। फिर अगले दिन हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज क्लोन जुत्सु का टेस्ट है। ये सुनकर नारुतो मन ही मन सोचता है कि इसी जुत्सु में तो मैं सबसे ज़्यादा खराब हूँ, लेकिन फिर भी नारुतो अपना 100% देता है, पर उसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है, जिसके बाद इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं। उनके पास ही बैठे मिजुकी सेंसे उनसे कहते हैं कि नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने जैसा भी सही पर कम से कम एक क्लोन तो बनाया, पर फिर भी इरुका सेंसे उसे पास नहीं करते। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, सिर्फ नारुतो को छोड़कर। फिर वहां अकेले बैठे नारुतो के पास मिजुकी सेंसे आते हैं और उससे कहते हैं कि इरुका सेंसे थोड़े स्ट्रिक्ट ज़रूर हैं, पर वो हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं और वो दिल से चाहते हैं कि तुम एक ताकतवर निंजा बनो। फिर नारुतो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सेंसे मुझे पास कर दे। तो मिजुकी सेंसे उससे कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम पास हो जाओगे। फिर उसी दिन हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मिजुकी इरुका के पास आते हैं और इरुका से कहते हैं कि तुम्हें लॉर्ड होकागे ने बुलाया है, और उन्हें ये भी बताते हैं कि नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। इसके बाद सभी निंजा लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हम आज तक नारुतो की सारी शैतानियों को माफ़ करते आए हैं, लेकिन अब उसने विलेज के सीक्रेट्स को चुराकर हद पार कर दी है। फिर लॉर्ड होकागे उन सब को उसे ढूंढ कर लाने का ऑर्डर दे देते हैं।
फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो एक जंगल में सीलिंग स्क्रोल को पढ़ रहा होता है और उसमें जो वो पहला जुत्सु देखता है वो होता है मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु। ये देखकर वो कहता है कि मैं तो इसी जुत्सु में सबसे ज्यादा वीक हूँ। और तभी इरुका सेंसे वहां आ जाते हैं और वो नारुतो से पूछते हैं कि तुम इस जंगल में सीलिंग स्क्रोल के साथ आखिर क्या कर रहे हो। तो नारुतो कहता है कि मैं जुत्सु सीख रहा हूँ ताकि आप मुझे पास कर दो, और सीलिंग स्क्रोल से सीखने का यह आइडिया मुझे मिजुकी सेंसे ने दिया था। ये सुनकर इरुका सेंसे मिजुकी के गलत इरादों को भाप जाते हैं। तभी अचानक कोई उन पर कुनाई से हमला कर देता है। इरुका सेंसे नारुतो को धक्का देकर बचा लेते हैं, पर ये कुनाई उन्हें लग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये कुनाई किसी और ने नहीं बल्कि मिजुकी ने मारे थे। नारुतो ये सब देखकर चौंक जाता है। फिर मिजुकी नारुतो से कहता है कि ये सीलिंग स्क्रोल तुम मुझे दे दो। साथ ही वो नारुतो को बताता है कि 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने उस 9 टेल्ड फॉक्स को तुम्हारे अंदर सील कर दिया था और अब तुम ही वो डीमन फॉक्स हो। ये सुनकर नारुतो सोचता है कि इसलिए सभी लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं। फिर तभी अचानक मिजुकी नारुतो पर एक बड़े शुरिकन से हमला करता है और वो शुरिकन उसे लगने ही वाला होता है कि अचानक इरुका सेंसे बीच में आकर उसे बचा लेते हैं। और फिर वो नारुतो से कहते हैं कि सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो। 12 साल पहले मैंने भी उस हादसे में अपने माता पिता को खो दिया था। मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलेपन को झेला है। ये सुनकर नारुतो वहाँ से भाग जाता है और मिजुकी इरुका से कहता है कि वो नारुतो को मारकर सीलिंग स्क्रोल को छीन लेगा। फिर हम देखते हैं कि नारुतो पेड़ों की डालियों की मदद से भाग रहा होता है और पीछे से इरुका सेंसे आकर उससे कहते हैं कि ये सीलिंग स्क्रोल तुम मुझे दे दो क्योंकि मिजुकी इसी के पीछे पड़ा है। पर तभी अचानक नारुतो उन पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो इरुका नहीं बल्कि मिजुकी था। मिजुकी नारुतो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मिजुकी हूँ। फिर हमें एक और सरप्राइज मिलता है कि वो नारुतो नहीं खुद इरुका सेंसे थे। उन दोनों से थोड़ी दूर नारुतो एक पेड़ के पीछे से उनकी बातें सुन रहा होता है। मिजुकी इरुका से पूछता है कि आखिर क्यों तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो। विलेज के सारे लोग उससे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि तुम भी जानते हो कि उसके अंदर मौजूद शैतान ने ही तुम्हारे माँ बाप को मारा था। इरुका सेंसे उससे कहते हैं कि हाँ मैं नफरत करता हूँ, पर नारुतो से नहीं बल्कि तुम जैसे शैतानों से। नारुतो भी बाकी आम लोगों की तरह है और वो मेरा सबसे खास स्टूडेंट भी है। ये सुनकर नारुतो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और तभी मिजुकी इरुका से कहता है मैं तो पहले नारुतो को मारकर उससे वो स्क्रोल लेना चाहता था, पर अब लगता है मुझे पहले तुम्हें ही रास्ते से हटाना होगा। और वो अचानक उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी हम देखते हैं कि नारुतो बीच में आकर मिजुकी के मुंह पर लात मारता है और वो कहता है कि अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर मिजुकी नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें एक घूंसे में ढेर कर सकता हूँ बच्चे। और तभी वो होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा होता और नारुतो कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और तभी वहाँ नारुतो के कई सारे क्लोन आ जाते हैं। ये देखकर इरुका सेंसे कहते हैं कि ये सिर्फ क्लोन नहीं है बल्कि उनकी हार्ड कॉपीज हैं जो कि एक एडवांस निंजुत्सु है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो के क्लोन मिजुकी का मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। फिर इरुका सेंसे मनी मन में कहते हैं कि नारुतो में कुछ खास बात है और शायद वो एक दिन सभी होकागो को सरपास कर देगा। फिर वो नारुतो को अपने पास बुलाकर आखिरकार उससे वो हेडबैंड दे देते हैं। साथ ही वो नारुतो को निंजा बनने के लिए बधाई देते हैं और वो उसे कहते हैं कि आगे का सफर बहुत कठिनाइयों वाला होगा पर तुम कभी हार मत मानना। नारुतो ये सब सुनकर इतना खुश होता है कि वो इरुका सेंसे को गले लगा लेता है और इस तरह हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।